अजीत पवार की प्लेन क्रैश में हुई मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं थी कि उनके भतीजे एक और ट्विस्ट लेकर आ गए हैं। बता रहे हैं कि जिस कंपनी के द्वारा यह प्लेन मैनेज किया जा रहा था, उस कंपनी को महाराष्ट्र की सरकार ने 145 करोड़ रुपए दिए हैं और ये 145 करोड़ रुपए उस कंपनी को दिए हैं जिसके ऊपर सीआईडी जांच कर रही है। तो क्या यह बात मानी जा सकती है कि जिस कंपनी के ऊपर जांच चल रही है उस कंपनी के पेमेंट टाइम टू टाइम डिलीवर किए जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के किसान, महाराष्ट्र के स्टूडेंट और महाराष्ट्र के वो तमाम वेंडर्स जो अपनी पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, वो आज भी उन पैसों के लिए तरस रहे हैं जो पैसे उन्हें मिलने चाहिए थे। इसके अलावा रोहित पवार, अजीत पवार के भतीजे, लगातार अजीत पवार की मौत से जुड़े हुए खुलासे कर रहे हैं। बता रहे हैं कि जांच ठीक से नहीं हुई और यह कोई एक्सीडेंट नहीं, एक प्री प्लान्ड मर्डर हो सकता है। अजीत पवार की मौत भारत की राजनीति में एक बड़ा धक्का थी। अजीत पवार कोई छोटे मोटे नेता तो थे नहीं। जिस वक्त उनकी मौत हुई वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार थी और उसमें दो उप मुख्यमंत्री थे। एक एकनाथ शिंदे शिवसेना से जिन्होंने अपनी टूट करी और जाकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली, और दूसरे अजीत पवार जिन्होंने एनसीपी में तोड़ करी और अपने रिश्तेदारों से ही मुंह मोड़ लिया, आकर सरकार में आके बैठ गए। और मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस। आज भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, आज भी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन अजीत पवार की मौत 28 जनवरी 2026 को एक प्लेन हादसे में हो जाती है। मुंबई से प्लेन चलता है और बारामती के करीब जाकर एयरपोर्ट के पास ये प्लेन क्रैश हो जाता है। इसके बाद बड़ा हल्ला मचता है कि एक उप मुख्यमंत्री का प्राइवेट जहाज क्रैश हुआ। क्या इसके पीछे एक बड़ी कहानी मौजूद है? यह बात भी क्लियर हो जाती है जब सिविल एविएशन के द्वारा एक रिपोर्ट सामने आती है। कहा जाता है कि जिस हवाई जहाज से अजीत पवार ट्रैवल कर रहे थे वो हवाई जहाज फ्लाइट के लिए पूरी तरीके से क्लियर्ड नहीं था। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। रोहित पवार एक एफआईआर करवाते हैं। रोहित पवार की एफआईआर के बाद जांच शुरू होती है। जांच होने के दौरान रोहित पवार के सामने कुछ शंकाएं सामने आती हैं। पता चलता है कि जांच उस गति से नहीं चल रही जिस गति से चलनी चाहिए। जिस मुस्तैदी से महाराष्ट्र की पुलिस को इस पूरे मामले में जांच करनी चाहिए, उस मुस्तैदी से काम नहीं हो रहा है। बड़ा ढीला हाल है। इसीलिए एक और एफआईआर करवाई जाती है, 0 एफआईआर मुंबई में। उस 0 एफआईआर के बाद भारी प्रेशर बनता है और सीआईडी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। सीआईडी के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करना शुरू करते हैं, लेकिन इस तमाम कहानी के बाद एक ऐसा ट्विस्ट निकल के आता है जो कि आपको और हमको शॉक देने के लिए काफी है। वो ये है कि रोहित पवार एक क्लेम कर रहे हैं और ये क्लेम हम आपको शब्दशः पढ़ के सुनाए देते हैं। क्या क्लेम है इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेने की जरूरत है। रोहित पवार बता रहे हैं कि करीबन 145 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार ने उस कंपनी को दिए हैं जिस कंपनी पर यह पूरी जांच चल रही है। कंपनी का नाम है वीएसआर वेंचर्स। ये वही कंपनी है जो उस प्लेन को मैनेज कर रही थी। इसके बारे में भी आगे जानकारी देते हैं। ऑन जनवरी 27th, a day before the crash, the state paid VSR rupees 15.72 crore. On the day of the tragedy, another 9.81 crores was released. Even on January 29th, as the final writs were being performed for Ajit Dada in Baramati, the government clears payment of rupees 16.86 crore. In total, 145 crore have been released. ये वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो ये कंपनी महाराष्ट्र सरकार के लिए कर रही थी और उसका पेमेंट क्लियर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद में क्या कह रहे हैं? रोहित क्लेम्ड ही फर्दर अलेज्ड दैट व्हाइल कॉन्ट्रैक्टर्स, फार्मर्स एंड स्टूडेंट्स वर स्ट्रगलिंग टू गेट देयर ड्यूज। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा क्लेम यही है, महाराष्ट्र सरकार
कॉन्ट्रैक्टर्स को टाइम पे पैसा नहीं देती, स्टूडेंट्स को उनकी जो फेलिसिटेशन का पैसा है, उनकी स्कॉलरशिप का पैसा है, वो टाइम पे नहीं देती, किसानों की पेमेंट टाइम पर नहीं होती, लेकिन एक ऐसी कंपनी की पेमेंट टाइम पर हो जाती है जिसके ऊपर जांच चलनी है। इसके बाद रोहित सीआईडी के पास पहुंच जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, वो कहते हैं कि सीआईडी के पास मिलने के लिए वो जाते हैं उनके आला अधिकारियों से, तो उन्हें मिलने भी नहीं दिया जाता कि कोई अपडेट मिल जाए, कि सीआईडी के पास कोई नई जानकारी हो तो उनके साथ साझा की जाए, वो जानकारी भी नहीं मिलती। फिर बताया जाता है कि कोई सीआईडी का अधिकारी इस वक्त मौजूद है ही नहीं, सारे के सारे मुंबई गए हुए हैं एक इवेंट को अटेंड करने के लिए। और अजीत पवार मीडिया के सामने आकर ये तमाम बातें बताते हैं। एक नेता की मौत हो जाती है, उसकी मौत के पीछे एक षड्यंत्र की बू आती है, जांच की मांग होती है, जांच शुरू भी हो जाती है, लेकिन जांच कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। 28 जनवरी 2026 की घटना, और इस वक्त हम 1 मई पर खड़े हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अभी तक इस पूरी जांच में कोई खास अपडेट निकलकर सामने नहीं आया है। क्या इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि अजीत पवार कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, एक उप मुख्यमंत्री की मौत हुई है, महाराष्ट्र के एक बड़े नेता की मौत हुई है, और महाराष्ट्र की ही पुलिस इस पूरे मामले में इतनी ढिलाई बरत रही है। आपको क्या लगता है कि अजीत पवार की मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।